मैं वात्सल्य परिवार की तरफ से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ को नारा तो सब लगाते हैं, लेकिन जब बात आती है बेटियों को घर बसाने की, तब सबसे बड़ी समस्या आती है दहेज की। दहेज देने वाले तो परेशान होते ही हैं, साथ ही दहेज लेने वाले पर जब भगवान की लाठी बरसती है तब उसे कोई नहीं बचा सकता। आज हम दहेज की समस्या पर आधारित एक नाटक प्रस्तुत करने जा रहे हैं, जो समाज के हर लड़की को ये सोचने पर मजबूर कर देगा कि उसे दहेज लेना चाहिए या नहीं। तो आइए देखते हैं नाटक। इस नाटक का नाम है दहेज का पलंग मेरे ही हिस्से में क्यों आया। चाचा जी आप कैसे हो? आपका आज का दिन कैसा रहा? अच्छा हुआ तू ड्यूटी से आ गई, तेरे बिना तो घर सुना सुना ही रहता है। प्रणव तो सारा दिन अपने काम में ही बिजी रहता है। तो कर देते हैं ना भाई की शादी। बताओ ना चाचा जी, भाई की शादी कब होगी? अंजू को ले आते हैं भाभी बनाकर, मुझे भी एक सहेली मिल जाएगी और घर में रौनक भी आ जाएगी। भैया ने तो इसी महीने की तारीख पक्की की थी, लेकिन किसे पता था कि दंगों में भैया भाभी का साथ ही छूट जाएगा। लेकिन चाचा जी अब तो आप ही हमारे सब कुछ हो, इसलिए भाई की शादी भी आपको ही करनी है। चाचा महामारी में अंजू के मम्मी पापा भी तो नहीं रहे, अब तो उसकी मौसी ही हमारी शादी का इंतजाम करेगी। मैं भी आपके साथ चलूंगा। तू क्या करेगा वहाँ जाके? तू तो यहाँ बैठ के दहेज की लिस्ट बना। चाचा आज तो हमारी 5 उंगलियां घी में और सर कढ़ाई में होगा। क्यों भाई, क्या अंजू भाभी की मौसी तुम्हारा चूरमा बनाएगी? अरे नहीं, आज तो दहेज में मिलने वाले सामान की लिस्ट बनाई जाएगी। तू भी जो चीज चाहे मांग लियो अपनी भाभी से। क्या भाई, मेरी शादी में भी मेरी खुशियाँ खरीदने के लिए आप इसी तरह दहेज की लिस्ट बनाओगे? चल रहे बावली, जो मुंह में आता भक्ति है। मेरे पास कुछ नहीं है तुम्हें देने के लिए। तुम्हारे माँ बाप कोई कुबेर का खजाना नहीं छोड़ के गए तुम्हारे लिए। तुम्हें जो भी चाहिए उसकी लिस्ट बना लो और आज अपनी भाभी के हाथ में थमा देना। जब वो दहेज लाएगी तभी तेरे दहेज का जुगाड़ होगा। लेकिन मम्मी पापा तो हमेशा से यही कहा करते हैं कि दहेज लेना भी और दहेज देना दोनों ही बुरी बात होती है, और कभी किसी का दिल दुखाकर कोई खुशी नहीं ले जा सकती। मेरी बात मानो तो ये नाक तोड़ का गणित यही छोड़कर जाना। चाचा स्वामी को तो नहीं छोड़ दो, ये तो हमारे में नुकसान करवाएगी। और वैसे भी तू तो हॉस्पिटल जाने वाली थी, आज डॉक्टरनी साहिबा को मरीजों ने छुट्टी कैसे दे दी? मेरी नाइट शिफ्ट थी भाई, अभी वापस आई है ड्यूटी से। हाँ ठीक है, जाके दहेज की लिस्ट बना। और हाँ, लिस्ट बनाते बनाते मेरी मांग मत भूल जाना। मेरी पास एक ही मांग है, मुझे तो दहेज में पलंग ही चाहिए। महामारी में संधि संबंधी तो नहीं रहे। आज ही चलते तेरी मौसी सास के पास, देखे तो सही वो मैं दहेज में क्या क्या देगी। चाचा जी मैं भी चलूंगी, अंजू भाभी से मिलकर आऊंगी। हाँ यही ठीक रहेगा। प्रणव की दुल्हन से मिलकर उसके कान में भी डालाते हैं कि भले ही तुम जितना सामान ले आओ, लेकिन दूल्हे की इच्छा का मान रखना मत भूलना। उसे तो दहेज के साथ साथ पलंग भी चाहिए। आइए देखते हैं हमारे समाज की सबसे कड़वी सच्चाई दिखाता हुआ दृश्य, जिसमें बेटियों के सुरक्षित भविष्य का सौदा किया जाता है। आइए समझे जी। नमस्ते। आइए बैठिए। कैसे हो आप? मैं तो हट्टा कट्टा हूँ, लेकिन हमारे प्रणव की हालत बहुत पतली है। क्या हुआ प्रणव को? शादी की जो जल्दी है उसे। अभी हमारी अंशी तो बहुत छोटी है। हम उसे सब कुछ सिखाकर इतना बड़ा कर देंगे कि तुम खुद अपनी बेटी को नहीं पहचान पाओगी। क्या मतलब? मतलब सीधा सा है भाई, हमें दहेज के साथ साथ पलंग भी चाहिए। क्या दहेज? आप तो जानते हैं ना कि जीजी अंजू के लिए कुछ भी छोड़कर नहीं गई। चाचा जी हमारे पास दहेज भी देने के लिए कुछ भी नहीं है। प्रणव अगर आपको दहेज चाहिए तो आप किसी और लड़की से शादी कर लीजिए। नहीं अंजू, तुम ही मेरी भाभी बनोगी, मम्मी पापा की यही इच्छा थी। अंजू एक बात कान खोल कर सुन लो, तुम कुछ और लाओ न लाओ, लेकिन दहेज के साथ पलंग जरूर लेकर आना। हाँ भाई, आखिर लड़के की मौसी सास भी तो कन्यादान में कुछ तो देगी, तो क्यों ना हमारी जरूरत को सामान ही दे दो। ये रही हमारी लिस्ट। प्रणव तुम तो पढ़े लिखे हो, समझने की कोशिश करो। बेटियों से बड़ा कोई धन नहीं होता। तो रख लो ना अपना धन अपने पास, कोई और लड़का ढूंढ लेना अपनी लड़की के लिए। ऐसा मत कहो, सब जानते हैं कि अंजू का रिश्ता तुमसे पक्का हो चुका है। अगर तुमने इनकार कर दिया हमारी तो नाक ही कट जाएगी। तो कर दो इंतजाम एक पलंग का, कुछ ज्यादा थोड़ी मांग रहे हो मैं तुम लोगों से। मेरे पास ये 2 चूड़ियां हैं, इन्हें रखो और अपनी अमानत ले जाओ। मौसी मैं कोई गाय तो नहीं हूँ जिसे इस खूंटे से खोल के उस खूंटे में बांध दिया जाए। बहुत जुबान चलती है तेरी कैसी की तरह, तेरा कभी घर नहीं बच सकता। अंजू तू तो पढ़ी लिखी है, चल सर अपने बाप के कुछ खाते ही दिखा दे। कोई भी बेटी अपने माँ बाप के एहसानों की खातिर नहीं पढ़ सकती। लो ये चूड़ियां और शादी की तैयारी करो। ये चूड़ियां असली है भी या नहीं? प्रणव चल तो जरा बाजार में इसकी कीमत लगवा के आते हैं। अंजू तुम एक बात कान खोल कर सुन लो,
तुम्हारी डोली तभी उठेगी जब इन चूड़ियों से दहेज का पलंग आएगा। और वैसे भी मैं कौन सा केला इस्तेमाल करूंगा, तू भी तो उस पर महारानी की तरह सोएगी। बस करो भाई, बेटियों की इज्जत उछालने वाले को भगवान कभी माफ नहीं करता। तो चुप रह, खुद के पास तो कुछ है नहीं अपनी शादी के लिए, मेरा रिश्ता तोड़वाने आई है। नापतोल के तराजू में तुलने वाली खुशियां कभी किसी का भला नहीं करती भाई। अब भी वक्त है, संभल जाओ और भाभी को सम्मान के साथ नहीं बल्कि सम्मान के साथ घर ले चलो। तू चुप रह, बहुत हो चुका तेरा भाषण, जो मुंह में आता है बकती है। हमें अभी शादी की तैयारियां भी करनी है। अच्छा अंजू, हम अगले हफ्ते आते हैं बारात लेकर। हमारे देश के कई पढ़े लिखे नौजवान आज भी बेटियों को सम्मान ना करके केवल कीमती सामानों में अपनी खुशियां ढूंढते हैं। आइए देखते हैं दहेज का पलंग इनकी जिंदगी में कैसी खुशियां लाता है। आहा, आज तो ये दहेज का पलंग मेरे दिल को कितना सुकून देने वाला है। वाह, मजा आ गया। ये तक तो मेरी जान ले लगा। हे भगवान। अरे क्या हुआ आपको? दीपिका दी जल्दी आओ। चाचा जी देखो तो प्रणव को क्या हुआ। लगता है थकान के कारण बेहोश हो गया। अरे वो डॉक्टर ने कहा मर गई, ड्यूटी पे तो नहीं चली गई दोबारा से। देख तो तेरे भाई को क्या हुआ है। मैं ये बात बड़े दुख के साथ कह रही हूँ कि भाई के दिमाग में ताजा हवा ना पहुँच पाने के कारण इनका शरीर सुन्न हो गया है। अब ये दहेज का पलंग सिर्फ इनकी देखभाल के लिए इस्तेमाल में आएगा। ओ कल की दुश्मन, ये तेरे हॉस्पिटल का मरीज नहीं है, मेरा प्यारा भतीजा है। जा जाके किसी जाने माने डॉक्टर को फोन कर जो आके इसे ठीक कर जाए। अच्छी सोच और अच्छे वातावरण की कमी इंसान को जो नुकसान पहुंचाती है उसे तो सिर्फ किसी की दुआ ही ठीक कर सकती है। ऊपर वाली की लाठी में आवाज तो नहीं होती, लेकिन वह बिना आवाज के सबके खाते बराबर करना जानता है। किसी की बेटी का दिल दुखाने वाले बेटे का दिल शादी के 1 साल बाद किस हाल में है, आइए देखते हैं। गरम गरम सूप लाई हूँ, तुम्हें बहुत पसंद है ना? बताओ तो जरा कैसा बना है। तुम हर बार इतना मीठा बोलकर मेरे मुंह का स्वाद कड़वा क्यों कर देती हो? तुम हमेशा की तरह मेरी तारीफ नहीं करना चाहते तो कोई बात नहीं, तुम्हारी दवाएं खत्म हो गई है, मैं भी बाजार से होकर आती हूँ। तुम आराम कर लो, अब तुम्हें कोई परेशान नहीं करेगा। जिस इंसान को उसकी खुद की आत्मा परेशान करती हो उसे भला कोई दूसरा क्या परेशान करेगा। जाओ तुम यहाँ से, जाओ। हे भगवान, ये दर्द तो मेरी जान ले लेगा। ये दहेज का पलंग मेरे ही हिस्से में क्यों आया? तो देखा आपने, कीमती सामान कभी किसी की जिंदगी में खुशियां नहीं ला सकता। तो आइए आज हम सब मिलकर ये शपथ लें कि अपनी बेटियों के साथ साथ अपने बेटों को भी शिक्षित करेंगे। दुल्हन ही दहेज है, सामान की शर्त ना लगाएं। बेटियों को सामान नहीं बल्कि सम्मान के साथ अपनाएं। हमें बचपन से ही सभी को भारतीय संस्कृति और संस्कारों की शिक्षा देनी चाहिए ताकि एक मजबूत राष्ट्र का निर्माण हो सके। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।